Assalamu alaikum my dear my channel aspirant. So my dear aspirant, today's video is about top 10 interview question and answers. ठीक, आज की वीडियो में मैं आपको ने ये बताना है, तो चाहे हम फ्रेशर हों या एक्सपीरियंस हो, इंटरव्यू तो हर किसी को देना होता है, ठीक है। और हमें सिर्फ इंटरव्यू नहीं देना होता, इस इंटरव्यू के हमें मोस्ट जो कॉमन क्वेश्चन है वो भी पता होना चाहिए, और उसके हम सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स कैसे दे सकते हैं। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि हम उनको इंटरव्यूअर्स को किस तरह सेटिस्फाई करें। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि हम सबसे वो टॉप 10 क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो इसको प्रिपेयर कर लें, इसको जहन नशीन कर लें, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ आवर क्वेश्चन एस्पिरेंट, व्हाट इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 द इंटरव्यू। सबसे पहले जब भी हम इंटर होते हैं, हम जाके चेयर पे बैठते हैं, तो सबसे पहले जो आप सबको पता है कि सबसे पहले दे आर आस्किंग कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर सेल्फ पूछ सकते हैं। डिफ़ाइन योर सेल्फ, अपने आप को डिफ़ाइन करें। जैसे हम किसी और चीज़ को भी डिफ़ाइन करते हैं, तो डिफ़ाइन योर सेल्फ, ये इसका अल्टरनेट है, सही है। ये भी पूछ सकते हैं, या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि इस एक सवाल को वो 3-4 तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और डिफ़ाइन योर सेल्फ। तो इसमें क्या है, इसमें आपने उनको अपने बारे में बताना है। अब बताना जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप जो बताना शुरू करेंगे, योर नेम, आपका क्या नाम है, ठीक है। ये आप पॉइंट्स में लिख लें ताकि आपको याद रहे, ठीक है। आप यू स्टार्ट स्टार्ट अप विथ योर नेम। नंबर 2 पॉइंट पे आप बताएंगे वेयर आर यू लिविंग, तो अपनी प्लेस की इंफॉर्मेशन देंगे, सही है। प्लेस इंफॉर्मेशन, आप हो सकता है कभी एक ही सिटी में भी होता है इंटरव्यू, कभी आउट ऑफ सिटी भी होता है, तो आप वही बताएंगे कि मैं यहाँ रहता हूँ, कराची में रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, जो भी है, या लाहौर के किसी एरिया में या कराची के किसी एरिया में, तो उसका नाम जो भी है आपको अपनी प्लेस इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है। उसके बाद 3rd पॉइंट पे आप क्या बताएंगे, व्हाट इज़ योर एजुकेशन, सही है। एजुकेशन के बारे में बताना है आपने। अच्छा, ये सब बहुत शॉर्ट बताना है, ठीक है ना। अब एजुकेशन के बारे में बताना है, एजुकेशन इन शॉर्ट। जैसे कुछ लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं, तो वो अपना इंटर बता सकते हैं, यानी कि ग्रेजुएट से पहले क्या है, इंटर अपना इंट्रोड्यूस कर बता दिया आपने, उसके बाद बता दिया कि मैं ग्रेजुएट है। कुछ जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वो अपना ग्रेजुएशन से बताएंगे। ये नहीं कि मैट्रिक से शुरू हो जाएं, आप ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, जब जो कोई MS है, तो वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट या अपना मास्टर्स बताएगा, उसके बाद वो फिर MS बता देगा, ठीक है। ये करना है आपने, ठीक है। और कुछ अगर FS के बाद वो मैट्रिक के बारे में भी वो अपना बता सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये हो गया एजुकेशन इन शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में बताना। उसके बाद आपने क्या बताना है, जॉब एक्सपीरियंस, ओके। उसके बाद आपका आता है जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है। जॉब एक्सपीरियंस इफ़ एनी का मतलब इफ़ एनी अगर आपके पास है कोई, ठीक है। कुछ लोग फ्रेश होते हैं, अगर जो फ्रेशर हैं तो उनको जॉब एक्सपीरियंस बताने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, और जिनके पास एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब का, तो ऑब्वियसली वो बताएंगे उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने जॉब की है, कि मैंने जो भी जॉब की है। चलें, मैं अभी इसका आपको एक डेमो दे के बताऊँगी कि आपने किस तरह बताना है अपने बारे में, ठीक है। और सबसे लास्ट पे आप बताएंगे अबाउट योर फैमिली, बट वो भी बहुत शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है। हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स यू हैव, और ये आपने बताना है, सही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है आपके पास वो आ गया, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और आपने ये 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को रट लें बिल्कुल अपनी। ये तो किसी भी इंटरव्यू के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी, तो आपको ये बहुत अच्छा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना, अपने आप को बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हेयर इज़ द डेमो। मैं आपको बताऊँगी जिस तरह बहुत शॉर्टली, किस तरह, जस्ट लाइक I can introduce myself. My name is JR Maths. I live in Karachi. I have done MS in Education and MSc Maths. I have 5-year experience of teaching and administration. I have 2 sisters in my family. Okay, very short and very smart. No. So what is the question number 2? The question number 2 is here. क्या है
वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट आवर कंपनी और आवर ऑर्गेनाइजेशन। कोई ऑर्गेनाइजेशन हुई और कोई कंपनी हो तो वही बात हो गई ना। तो वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क एट आवर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आपने क्या बताना है उनको, जाहिर सी बात है कोई भी देखें किसी भी जगह आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो उसके बारे में तो आप पहले से पता कर लेंगे ना, उस कंपनी के बारे में जानेंगे, उसके बारे में जो डिटेल है, आजकल तो सब चीज़ इंटरनेट पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, तो आप वहाँ से उसके बारे में पढ़ लें। तो आप उनको क्या बताएंगे, टेल देम अबाउट व्हाट यू लाइक अबाउट द कंपनी। आपको कंपनी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, भाई यहाँ क्या चीज़ अच्छा है, बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, और मुझे काम करने या जो भी आपको उस कंपनी की जो भी अच्छाई है वो आपके हिसाब से जो भी हो वो आप वो बताएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप इसको रिलेट क्या करेंगे, रिलेटेड टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल से। अब आप उसको रिलेट करेंगे कि मैं अगर इस कंपनी में रहा तो मुझे फिर ये फ़ायदा होगा, नेक्स्ट टाइम मैं इस पोस्ट पे हूँ तो यहाँ ग्रोइंग के चांसेस बहुत हैं, तो मैं आगे तक ग्रो कर जाऊँगा, मैनेजर की पोस्ट पे चला जाऊँगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने बताना है उनकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब इसका भी एक डेमो देखते हैं, तो इसका डेमो क्या है। So how can you answer this question? It's very point to point. It's a great privilege for anyone to work in a reputed company or reputed organization like yours, जैसे कि आपकी है। I found that my skills are matching your requirement and I can showcase my technical skills to contribute to the company growth. Okay, तो आपने बहुत शॉर्ट एंड स्मार्ट एक इस तरह से ये आंसर उनको कैरी कर देना है, ठीक है। So move to our question number 3. So